मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है, IRCTC रेल कनेक्ट ये जो एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड कर लेना है। ये इंडियन रेलवे की एप्लीकेशन है, इसके जरिए हम बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए खुद से टिकट को बुक कर सकते हैं। हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। फर्स्ट टाइम हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे कि 12 अक्टूबर से अभी जो आरक्षित टिकट है यानी कि रिजर्व जो टिकट है उनके अंदर जो प्राथमिकता टिकट को बुक करने के लिए दी जा रही है वो किन लोगों को, जिन्होंने आधार से प्रमाणीकरण अपना कर रखा है। तो आपकी जो आईडी है अगर उससे आपने अपना आधार कार्ड नहीं जोड़ा है तो उसको आपको जोड़ लेना होगा, तभी आपको सभी तरीके के जो टिकट हैं उनके अंदर प्रायोरिटी मिल पाएगी बुक करने के लिए। क्योंकि 1 जुलाई से आपने देखा होगा कि आधार प्रमाणीकरण जरूरी कर दिया गया था, तो ऐसे में आपकी आईडी जो है सुचारू रूप से चले उसको ऐड जरूर कर लेना चाहिए। तो कैसे करनी सारी चीज मैं आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए बता देता हूं। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर अब आपको टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले तो लॉगिन करना है, तो हमने इस पर क्लिक किया है। हमें अपनी जो आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है। यूजर आईडी के सेक्शन में अपना आईडी दर्ज करेंगे, पासवर्ड हम दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि IRCTC की आईडी आपकी ना बनी हो, क्योंकि इसका एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आईडी बनाना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक अन्य वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जा करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंडियन रेलवे की एक आईडी बनानी है। क्योंकि आईडी अगर आप सही तरीके से नहीं बनाते तो आईडी भी आपकी इनएक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पर हमने दर्ज किया है, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। इसके बाद में लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे होगे तो एक आपको यहाँ पर पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आप अपनी मर्जी का रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो पिन है दर्ज कर देना है। इसी के साथ में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको इनेबल कर देना है। इसमें आपके फोन के अंदर फिंगरप्रिंट या फिर फेस ऑथेंटिकेशन है, तो उसके जरिए भी आप लॉगिन कर पाओगे, यानी कि हर बार लॉगिन क्रेडेंशियल इंटर करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है, खास करके हम तत्काल टिकट जब बुक करते हैं। तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। अब हमारे सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आ जाएगा। टिकट को बुक करना है, हम डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, लेकिन तत्काल अगर आप टिकट बुक करो अपना जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो जरूर कर लेना है। तो हमें एक नया टिकट बुक करना है, तो दिखा देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फॉर्म और 2 का सेक्शन दिखेगा, जिसके अंदर सबसे पहले तो फॉर्म के सेक्शन में आना है। जिस भी स्टेशन से आप ट्रेन लेने वाले हो, यात्रा करने वाले हो, सबसे पहले तो फॉर्म के सेक्शन पे क्लिक करके उस स्टेशन का जो नाम है आपको सिलेक्शन करना है। सारे स्टेशन के नाम आ जाएंगे, आप सर्च भी कर सकते हो, अपने शहर का नाम एंटर करोगे तो यहाँ पर सजेशन आ जाएंगे। इस तरीके से आप सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अब आपको 2 के सेक्शन में आना है। तो जिस भी शहर के लिए आप यात्रा करने वाले हो, जहां पर भी आप जाने वाले हो, आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। तो जैसे कि हम लखनऊ जाना चाहते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। अगला सेक्शन मिलता है क्लास का, जहां पर किस क्लास की टिकट बुक करना चाहते हो, जैसे कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, चेयर कार बुक करना चाहते हो, या फिर स्लीपर क्लास लेटने वाली सीट होती है वो बुक करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। तो जिस भी क्लास की टिकट को बुक करना है आप सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये जानना है किस किस तरीके की ट्रेन इस स्टेशन के बीच में चलती हैं, तो आप ऑल क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। आपको वहां पर ऑप्शन दिख जाएगा, सारे क्लास का ऑप्शन। आप जो भी क्लास के अंदर यात्रा करने वाले हो सेलेक्ट कर पाओगे। तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ऑल क्लास सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में कोटा के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जनरल सेलेक्ट है, तो अगर कोई तत्काल टिकट बुक कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, उसके इसमें तत्काल आप सेलेक्ट करोगे। तत्काल टिकट को बुक करने के लिए एक डेडिकेटेड टाइम होता है, जैसे कि AC क्लास की अगर आपको टिकट बुक करना है तो 10 बजे आना है, वो एग्जैक्ट टाइम पे आना है, नहीं तो क्या होता है टिकट सोल्ड आउट हो जाती है कुछ मिनट के अंदर। इसी के साथ में नॉन AC स्लीपर क्लास की टिकट अगर बुक करो तो 11 बजे आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी हम नॉर्मल टिकट को बुक कर रहे हैं, इसी तरीके से आप वो भी कर सकते हो। डेट सिलेक्शन करना है, किस डेट की आपको यात्रा करना है, तो यहाँ पर जिस भी डेट को आप यात्रा करने वाले हो सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे टिक करने के लिए, जिसमें कि फ्लेक्सिबल विद डेट, ये ऑप्शन उन लोगों को सेलेक्ट करना है जैसे कि आप अपनी जर्नी की डेट को लेकर के फ्लेक्सिबल हो। जैसे किसी वैकेशन पे आप जा रहे हो तो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, आगे पीछे की जो अवेलेबिलिटी है वो भी आपको दिख जाए, तो यहाँ पर इस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में ट्रेन अवेलेबल विद बर्थ, तो अगर आप ये टिक कर दोगे तो जो भी ट्रेन के अंदर अवेलेबिलिटी होगी वही ट्रेन आपको शो करेंगे। रेलवे पास कंसेशन जिसमें मिलता है वो आपको सिलेक्शन करना है। कनेक्टिंग जर्नी अगर आप लेना चाहते हो तो इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट ऐसे रखेंगे, सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सारी ट्रेन के जो नाम है वो आ रहे हैं, कौन सी ट्रेन कितने बजे हमें मिलेगी, कितने घंटे की यात्रा होगी, कितने बजे हमें पहुंचाएगी, जो यात्रा हमने 2 के सेक्शन में सेलेक्ट करी थी। किस किस क्लास की जो यात्रा है, यानी कि डिब्बे किस किस क्लास के अवेलेबल हैं यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे कि स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मैप का एक आइकन दिख रहा होगा, जहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो जो ट्रेन आपने सिलेक्शन करी है, ये जो ट्रेन है कितने बजे आपको मिलेगी, किस किस स्टेशन से गुजरेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कितने बजे आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। वीक के कितने दिन ये जो ट्रेन है वो चलती है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आकर के चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई डेडिकेटेड टाइम है, सिलेक्शन करना चाहते हो कि भाई इस बीच में जो इस टाइम फ्रेम के अंदर जो भी ट्रेन हो, तो आप यहाँ पर सॉर्ट बाय का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे स्लीपर क्लास की ही केवल ट्रेन दिखाओ। तो यहाँ पर इस पे टिक कर दोगे तो उसी क्लास की जो ट्रेन है वो आपको शो होंगे। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि स्लीपर के लिए हम टिकट बुक कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि SL करके जो आ रहा है ये स्लीपर क्लास की टिकट है, जो सोने वाली होती है बेसिकली। तो यहाँ पर पूरी बर्थ मिलती है। तो आप देखोगे कि अवेलेबिलिटी दिख रही है, इस डेट के अंदर कितने टिकट अवेलेबल है। आप देखोगे कि इसी के साथ में सजेशन आ रहे हैं कि अदर जो भी डेट है आसपास की, उनकी भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है कि हाँ, अगर इस डेट के अंदर हम यात्रा नहीं करना चाहते तो अगली डेट के अंदर भी कितने टिकट अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी के साथ में थर्ड AC, सेकंड AC, तो जिस भी क्लास की टिकट आप बुक करना चाहते हो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्लास का ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग आता है। ट्रेन के अंदर जिस जिस क्लास के जो टिकट है वो अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दिखेगी।
अब यहाँ पर जैसे कि टिकट हम स्लीपर क्लास के अंदर बुक कर रहे हैं तो उसका जो फेयर है वो आपको दिखेगा कि हाँ स्लीपर क्लास का टिकट बुक करते हो उसका कितना पैसा लगेगा। अगर आप एसी क्लास का टिकट बुक करते हो तो उसमें कितना पैसा लगेगा, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाती है। फेयर ब्रेकअप का ऑप्शन मिलता है जहां पर क्लिक करके आप पूरा एक ब्रेकअप देख सकते हो कि हाँ कितने चार्जेस लगने वाले हैं और कितना बुकिंग अमाउंट पे करना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो जिस भी डेट के अंदर, जिस ट्रेन के अंदर आप यात्रा करना चाहते हो, आप यहाँ पर उस डेट के आगे क्लिक करोगे और देन पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देखोगे कि पैसेंजर जो भी पहले से अगर अपने आधार से वेरीफाई करके ऐड कर रखे होंगे तो उनके जो नेम है यहाँ पर सजेशन आएंगे कि हाँ कौन कौन यात्रा करने वाला है। टिक करने का ऑप्शन दिखेगा, आप टिक कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसेंजर आपने ना ऐड किए हो तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, ऐड न्यू पैसेंजर का, जिसपे आप क्लिक करके आप यहाँ पर पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। पैसेंजर को ऐड करने का तरीका मैं आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले तो एक ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ रहा है, चेंज बोर्डिंग स्टेशन। यहाँ पर जैसे कि जो ये यात्रा हमने ऊपर सिलेक्शन करी है, हमने स्टेशन की लिस्ट आपको दिखाई थी, तो जैसे कि अपना जो बोर्डिंग स्टेशन है आप चेंज करना चाहते हो, भाई दूसरे स्टेशन से आप अपनी ट्रेन पिक करना चाहते हो तो आप सिलेक्शन कर सकते हो कि हाँ इस स्टेशन से हम ये जो ट्रेन है पकड़ने वाले हैं। पैसेंजर को ऐड करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जो भी पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं उनका जो नाम है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में एज कितनी है, यहाँ पर पैसेंजर 4 साल से ऊपर जो भी हैं, यानी कि बच्चों का नाम अलग ऐड करने का सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पर हम एज ऐड करेंगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करेंगे। बर्थ प्रेफरेंस कुछ देना चाहते हो, जैसे कि सीनियर सिटीजन है उनके लिए आप लोअर बर्थ लेना चाहते हो, विंडो सीट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप चॉइस अपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो पैसेंजर है वो हमने सफलतापूर्वक ऐड कर लिया है। हमने लोअर बर्थ लिया है इसलिए LB यहाँ पर मेंशन किया गया। अब यहाँ पर कोई बच्चा अगर साथ में यात्रा कर रहा है तो ऐड इन्फेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे क्लिक करके आप बच्चे का नाम ऐड कर सकते हो। लेकिन 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो बता देता हूं इनमें अंतर क्या है। तो देखो बच्चों के लिए क्या होता है कि अगर उनकी जो एज है 5 साल के नीचे है तो उस केस में क्या है कि गवर्नमेंट अलाउ करती है कि अगर आप कोई चार्जेस नहीं देना चाहते हो बच्चे के, तो उनके लिए विदाउट सीट, यानी कि आप चाहते हो कि सीट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सीट के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप सीट नहीं चाहते हो अपनी सीट पर ही एडजस्ट कर लोगे तो यहाँ पर उस केस में है कि कोई भी पैसे नहीं पड़ेंगे, लेकिन बच्चे की इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना होगा, नाम उसका टिकट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ वाला जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर पैसे नहीं देना चाहते हैं, अगर हम सीट उसके लिए लेना चाहते हैं तो ऐड इन्फेंट विद बर्थ वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पेज में नीचे की तरफ आना है, अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा जहां पर कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन, जैसे कि हम जो टिकट बुक कर रहे हैं अगर कोई दूसरे अच्छे क्लास के अंदर टिकट अवेलेबिलिटी होती है तो हमारा जो PNR है वो ऑटो अपग्रेड हो जाए, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी मिलेगा कि बर्थ आप डेडिकेटेड सेट करना चाहते हो कि इसी बर्थ के अंदर हमारा जो टिकट है वो बुक हो, इसी कोच के अंदर टिकट बुक हो, तो इसमें आप अपना जो कोच नंबर है दर्ज कर सकते हो। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ऑप्शन होता है, जैसे कि रमेश ने पहले से टिकट बुक कर लिया, अब सुरेश भी यात्रा करना चाहता है सेम डेस्टिनेशन के लिए और चाहते हो आप दोनों दोस्त हो साथ में यात्रा कर पाओ, तो इसमें क्या है उसका जो कोच नंबर है आप इंटर कर सकते हो। तो बेसिकली अगर अवेलेबिलिटी होगी टिकट की तो उसी कोच के अंदर आपको जो है टिकट मिल जाएंगे। बाकी इस पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर GST इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है नहीं। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करना काफी आसान है, तो हम यूपीआई का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदर जब जाते हो तो वहां पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपका डिजायर जो पेमेंट गेटवे है वो यहीं पर आपको सेट करना होगा। यूपीआई से पेमेंट करेंगे, इसका हम सिलेक्शन करेंगे। ट्रेवल इंश्योरेंस चाहते हो 45 पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे, तो यस कर लेना। बाकी इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, कैप्चा कोड दिखेगा। ये कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है, जो स्मॉल में चीजें दिख रही हैं, स्मॉल में जो भी चीजें कैपिटल के अंदर दिख रही हैं सेम वैसे आपको दर्ज करना है और प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने यूपीआई से पेमेंट करने के लिए भी कई सारे पेमेंट गेटवे आ जाएंगे, तो जो भी पेमेंट गेटवे आप सिलेक्शन करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो इंडियन रेलवे का भी पेमेंट गेटवे यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं बता दूं सबसे फास्ट जो चलता है वो है रेजर पे, क्योंकि तत्काल टिकट जब मैं बुक करता हूं तो रेजर पे का इस्तेमाल करता हूं, तो इसका आपको सिलेक्शन करना है। इससे आपका जो पेमेंट है इसी तरीके से हो जाता है और कोई फेलियर नहीं रहता है। प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप पेमेंट करने के लिए आप चाहो तो अपनी जो यूपीआई एप्लीकेशन है डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यूपीआई आईडी मैनुअली आप फिल कर सकते हो। तो जैसे कि फोन से कर रहे हैं तो हम पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर होंगी सजेशन आएगा, तो जिस एप्लीकेशन के जरिए आप पेमेंट करना चाहते हो आप सिलेक्शन करोगे और पेमेंट को ऑथेंटिकेट करोगे, तो यहां पर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आप सभी के सामने आपके टिकट की जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आ जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि हमारा जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है, स्लीपर क्लास का टिकट हमने बुक किया है। इसी के साथ में यहां पर जो कोच नंबर है वो यहां पर दिखाया गया है, जैसे कि S6 के अंदर हमारा टिकट बुक हुआ है, 73 नंबर सीट हमें मिली है और लोअर बर्थ होने वाली है, तो ये यहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। और ये जो टिकट है इसके अंदर एक प्रिंट आउट भी निकलता है। अगर आप यहां पर देखोगे कि PDF का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो टिकट हम प्रिंट कर सकते हैं अपने फोन के अंदर, हम सेव करके रख सकते हैं। किसी को शेयर करना है व्हाट्सएप पर तो आप शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके। तो देखा आपने इस